दिल्ली के राजेंद्र नगर में बुलडोजर पहुंच चुका है। बुलडोजर का एक्शन शुरू हो चुका है। अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची है। अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए एमसीडी के जो अफसर हैं 5 बुलडोजरों के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं और ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये राजेंद्र नगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभिजीत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अभिजीत, बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से लेने की तैयारी है। एमसीडी के 5 बुलडोजर इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है जो अतिक्रमण किया गया था राउस कोचिंग सेंटर में, उसे हटाने के लिए जानकारी दी थी जब यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा था और जब एमसीडी के बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो गई। सबसे पहली कार्रवाई सबसे पहले मकान से शुरुआत हुई है और तोड़ा क्या जा रहा है, ये जो रैंप बने हुए तमाम बिल्डिंग के सामने आप देख रहे हैं, ये सारे रैंप अवैध निर्माण है। इसके नीचे वो नाला है जहाँ से पानी की निकासी होती है और उसके ऊपर अगर इस तरह के निर्माण हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर नाले में ब्लॉकेज होगी और जल जमाव की समस्या आएगी। और इतनी बड़ी घटना के पीछे जल जमाव ही एक बड़ी समस्या है और इसी का नतीजा है कि अब आपको देर से ही सही लेकिन एमसीडी का बुलडोजर एक्शन आपको यहाँ पर राजेंद्र नगर में ये बड़ा बाजार रोड है उस पर देखने को मिल रहा है। और एक नहीं 3-3, 4-4 बुलडोजर के साथ आज एमसीडी की टीम यहाँ पर पहुंची है। 1 घंटे पहले एमसीडी की टीम यहाँ पर पहुंच गई थी लेकिन पर्याप्त पुलिस बल ना होने के कारण कुछ देर के लिए कार्रवाई जो हुई वो शुरू नहीं हुई थी। लेकिन अब पुलिस और एमसीडी के बीच में जब बातचीत हुई उसके बाद ये कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो गई है। जो एमसीडी के सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि तमाम ऐसे अवैध निर्माण जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के सामने किए हुए हैं उन्हें तोड़ा जाएगा और लगातार ये एक्शन जो है वो अब यहाँ पर चलता रहेगा। ये सबसे पहले अतिक्रमण हटाने की तस्वीरें जो हैं अवैध निर्माण के को हटाने की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहीं से ये शुरुआत यहाँ पर की गई है और ये एक्शन पूरे के पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में जहाँ पर भी अवैध निर्माण या इस तरह के अतिक्रमण है उस पर चलाया जाएगा, जैसे कि हमें जानकारी सामने आ रही है। और यहाँ पर हम आपको और आगे अगर हम तस्वीर आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर सीवर लाइन है। सीवर लाइन के ठीक ऊपर ये रैंप का जो आपको कंस्ट्रक्शन है वो दिखाई देगा और ये सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि इस तरह के हादसे और बेसमेंट में इतना पानी अचानक से भर जाना ये ब्लॉकेज की वजह से ही हुआ है और उसी को हटाने का काम अब एमसीडी शुरू कर रही है। तमाम सवाल एमसीडी पर उठाए जा रहे थे लेकिन अब इतनी बड़ी घटना के बाद एमसीडी जागती हुई दिख रही है और कार्रवाई करती हुई भी यहाँ पर दिख रही है। और एक नहीं 3-3, 4-4 बुलडोजर के साथ एमसीडी की टीम यहाँ पर पहुंची है जो कि अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप देखिए कि एक बुलडोजर जो कि अतिक्रमण को अवैध निर्माण को तोड़ने में लगा हुआ है और दूसरा मलबा हटाने के लिए यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। तो इतनी सख्त तैयारी के साथ, चुस्त तैयारी के साथ पहली बार एमसीडी इस पूरे इलाके में कार्रवाई करती हुई दिख रही है। एक बहुत बड़ी कार्रवाई एमसीडी, लेकिन हादसा हो जाने के बाद ये एमसीडी का जो प्रशासन है वो जागा है। इतना बड़ा हादसा हो जाता है। पुनीत शर्मा हमारे साथ हैं। बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तस्वीरें दिखा रहे हैं राजेंद्र नगर में। पुनीत, ऐसी कौन कौन सी जगह चिन्हित की गई हैं जहां पर अवैध निर्माण था, जहां पर अतिक्रमण कर रखा था? देखिए, एमसीडी ने अब 3 छात्रों की मौत के बाद जागने का संदेश दिया कि वो जाग चुकी है और उसका उदाहरण यहाँ पर सामने है। एमसीडी के जो बुलडोजर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कोचिंग सेंटर के सामने जो अवैध निर्माण है उसको यहाँ पर हटाया जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि जिस वजह से यहाँ के जो नाले चौक थे अंदर वो चीजें भरी हुई है और नालों के ऊपर जो अवैध निर्माण है अब उनको तोड़ने के बाद नालों की भी सफाई की जाएगी। तो आपके सामने बुलडोजर की एक कार्रवाई, एमसीडी की कार्रवाई, जबकि एमसीडी ने अपने जेई और एई को भी टर्मिनेट कर दिया है। अब एमसीडी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं लेकिन कार्रवाई काफी देर से हो रही है क्योंकि 3 स्टूडेंट जो है वो एमसीडी की लापरवाही का शिकार हो गए। अगर ये जो जहां पर इस वक्त खुदाई की जा रही है यहाँ पर जो नाला था, अगर उसको वक्त रहते सफाई की जाती, ड्रेनेज सिस्टम को सही रखा जाता तो शायद आज इस तरीके से यहाँ पर 3 छात्रों की मौत महज 20 मिनट के बारिश के पानी के भरने से, उसमें डूबने से नहीं होती। आपके सामने 2-2 बुलडोजर यहाँ पर लगे हैं, काफी तेजी से किया जा रहा है और सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि पूरे राजेंद्र नगर इलाके में जहां जहां भी अवैध निर्माण है और जहां जहां भी ड्रेनेज सिस्टम को हैम्पर करने की कोशिश की गई है तो वहां पर इस तरीके से अब एमसीडी जो है वो एक्शन करेगी। तो जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है उनको भी तैनात किया गया है। जो पुलिस है वो भी अब एक्शन में आ रही है और आप देखेंगे पूरे एरिया को यहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया है। आम आदमी को यहाँ जाने की मनाही और इस तरीके से जो बुलडोजर
बुलडोजर एक्शन अब दिल्ली में जो राजेंद्र नगर का इलाका है वहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर सवाल आता है कि आखिर एमसीडी से पहले क्यों नहीं जागी, और इसी चीज की नाराजगी को लेकर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सवाल ये उठता है, इन 3 जो मौत हुई है छात्रों की, उसके जिम्मेदार कौन कौन है। एमसीडी ने वाकई में अब पूरी तरीके से जागने का दावा पेश किया और इसीलिए जो एई है और जेई को टर्मिनेट किया और साथ में अब उसी इलाके में ये जो बुलडोजर की कार्रवाई को करी। आप देखिए एक और बुलडोजर यहाँ आ चुका है, अब तीसरे बुलडोजर को भी यहाँ पर काम पर लगाया जा रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो पुनीत तस्वीरें दिखा रहे हैं, तीसरे बुलडोजर का काम भी शुरू हो चुका है। जो अवैध निर्माण किए गए हैं कोचिंग सेंटर के बाहर, ये अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई है, लेकिन एक बड़ा हादसा होता है, उसके बाद सिस्टम जागता है। हमारे साथ एक बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। कुछ देर पहले छात्रों से बातचीत भी कर रहे थे। करुणा, आपने वो मांगे छात्रों की दर्शकों के सामने रखी कि इस वक्त छात्र क्या कह रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब भी लापता है और बड़ी कार्रवाई भी सिस्टम की शुरू हो चुकी है कि बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, छात्र बस कुछ ही दूरी पर बैठे हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। निधि, एमसीडी की तरफ से कुल मिलाकर 3 जो जेसीबी मशीन है उनको भेजा गया। 2 है जो कि बैरिकेड की इस तरफ है और एक उस तरफ। देखिए हरीश, दिखाइए उस तरफ, पैन करिए कैमरा। एक जो जेसीबी मशीन है वो आ चुकी है। अब ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर दर्जनों की संख्या में जो कोचिंग सेंटर है, खास तौर पर जो सामने आपको कोचिंग सेंटर नजर आ रहा है, इसके सामने जो अवैध तरीके से निर्माण किया गया है, जो रैंप बना दिया गया। अब हुआ यह है कि इसी तरह से निर्माण किया गया। एमसीडी क्या सो रही थी उस दौरान? एमसीडी ने क्यों एक्शन नहीं लिया गया? जो नालियां है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, देखा जब बड़ा हादसा हो गया, पानी ना यहाँ पर बह पाया। करुणा शंकर शर्मा बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, जो एक्शन हो रहा है इस वक्त बुलडोजर का वो आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा हादसा होने के बाद ये बुलडोजर का, प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। यहाँ पर जो सीवर लाइन है वहां पर अवैध निर्माण हो रखा था, जिसकी वजह से सबसे पहले यही जड़ सामने आई कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फेल हो गया और पानी 12 फीट तक भर गया। हमारे साथ अभिजीत है जो दिखा रहे हैं उसी जगह पर है जहाँ सीवर लाइन तोड़ी जा रही है। अभिजीत, तस्वीरें दिखाते रहिए। जी बिल्कुल, हम सीधी तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और एक आप देख सकते हैं कितने नज़दीक में एक नहीं बल्कि 2 बुलडोजर एक्शन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही पैदा होता है कि अगर इस तरह की कार्रवाई और इस तरह के रखरखाव, जो जल निकासी का ध्यान पहले प्रशासन ने रखा होता तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन फाइनली अब जब ये इतना बड़ा हादसा हो गया और 3 छात्रों की जान चली गई, तो अब प्रशासन कम से कम जागता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये तमाम अवैध निर्माण जो कि कई सालों से यहाँ पर बने हुए थे, बदस्तूर यहाँ पर जारी थे और चल रहे थे, उसको तब नहीं रोका गया, लेकिन अब इसे तोड़कर यहाँ से हटाया जा रहा है। जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको क्लियर करने का काम करेगी एमसीडी, जिसके बाद शायद जल जमाव की समस्या राजेंद्र नगर के इस इलाके में ना आए और एक बार फिर एक बेसमेंट में जल भराव के कारण बच्चों की जान ना जाए, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि ये एक्शन आज देखने को मिल रहा है किस तरीके से पूरे राजेंद्र नगर के क्षेत्र में और करोल बाग के क्षेत्र में जितने भी बिल्डिंग्स हैं, तमाम बिल्डिंग्स में इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स हैं उसका उल्लंघन किया जाता है, नियमों को ताक पर रख के कंस्ट्रक्शन किया जाता है। उस पर किस तरह की कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल राजेंद्र नगर में जिस जगह पर यह हादसा हुआ, यानी कि बड़ा बाजार रोड, उस पर तो ये एक्शन देखने को निश्चित तौर से मिल रहा है। और हम सीधी तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं। सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर हमने ये जानकारी आपको दी थी कि एमसीडी का बुलडोजर एक्शन यहाँ पर होने वाला है और वो अब शुरू हो गया है। हालांकि 1 घंटे पहले एमसीडी की टीम यहाँ पर पहुँच गई थी, लेकिन अब ये एक्शन यहाँ पर शुरू हो गया और ये अभी से लेकर शाम तक चलता रहेगा, जैसे कि जानकारी हमें एमसीडी की ओर से मिल रही है। जो इस रोड पर अतिक्रमण जितने भी हैं उसको तो आज ही हटाया जाएगा, उसके अलावा पूरे एरिया का एक सर्वे करने की भी तैयारी हो रही है।